करीब 140 साल पहले थॉमस एल्वा एडिसन ने अगर बल्ब नहीं बनाया होता तो आज ये दुनिया सूरज डूबने के बाद में लालटेन की रोशनी में जी रही होती। उन्होंने बल्ब तो बनाया पर उनके करंट से रोशनी लालटेन जितनी ही होती। मतलब अगर इस दुनिया को जगमगाना था तो ऐसे ही हाई वोल्टेज करंट की जरूरत थी जिससे हजारों लाखों बल्ब को एक साथ में जलाया जा सके। यही करके दिखाया साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने। आज हम सॉकेट में चार्जर लगाकर फोन चार्ज कर सकते हैं, हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करके हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ से गाने सुन सकते हैं, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से ड्रोन उड़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज कर सकते हैं और सोलर पैनल्स और वाइंड टर्बाइंस जैसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। इन सब की टेक्नोलॉजी सबसे पहले निकोला टेस्ला ने डेवलप करी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन में 10 घंटे काम करते थे, वही एडिसन जो थे वो एक दिन में 18 घंटे काम करते थे, लेकिन निकोला टेस्ला एक दिन में 20 से 22 घंटे काम करते थे। एक बार इन्होंने 84 घंटे लगातार बिना खाना खाए बिना रेस्ट लिए लगातार अपनी लैब में वो काम करते रहे। इन्होंने एक पॉकेट साइज्ड मशीन बनाई थी जिससे आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाया जा सकता था। उनके पास में एक ऐसा आइडिया था जिससे ह्यूमन माइंड्स के थॉट्स को विजुअली स्क्रीन पर देखा जा सकता था। 19th सेंचुरी में टेस्ला ने 2 मिलिट्री वेपन्स बनाए थे। पहला जिससे समुद्र में 2.5 लाख टन ऑफ वाटर की आर्टिफिशियल टाइडल वेव जनरेट की जा सकती थी और दूसरा 1 सेकंड में 250 माइल दूर आसमान में ही दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। टेस्ला ने पिरामिड्स का एक ऐसा सीक्रेट बताया था जो दुनिया नहीं जानती थी और कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी करी थी जो आज सच साबित हो चुकी है। तो आइए इनकी पूरी कहानी डिटेल में जानते हैं। ये कहानी ऐसी नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत है जिसके बाद में सक्सेस मिल जाती है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल से भरी हुई है। 10 जुलाई 1856 ऑस्ट्रियन एम्पायर का स्मिल्जन काले बादलों से ढका हुआ था और तेज तेज बिजलियां कड़क रही थी। उसी अंधेरी में टेस्ला का जन्म होता है। तभी इनकी दाई माँ यानी कि नैनी ने बोला कि ये बच्चा जो है वो अंधकार की निशानी है। इनके परिवार के कुछ लोगों ने नैनी की बात पर विश्वास भी कर लिया, पर टेस्ला की माँ ने टेस्ला को अपनी गोद में रखा और बोला दिस चाइल्ड विल बी द चाइल्ड ऑफ लाइट। और यही से निकोला टेस्ला की कहानी शुरू होती है। टेस्ला के पिता मिलुटिन टेस्ला एक चर्च में पादरी थे यानी कि चर्च के ऑर्थोडॉक्स प्राइस्ट, और इनकी माँ ड्यूका टेस्ला घर में अपने बच्चों को ही संभालती थी। टेस्ला इनके चौथे बेटे थे। अपनी 3 बहनें और एक भाई के साथ टेस्ला ने अपना बचपन जिया। जब वो 5 साल के हुए तब हॉर्स राइडिंग करते हुए इनके भाई डेन टेस्ला की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। टेस्ला बोलते थे कि इनकी बड़े भाई की मौत के बाद में मेरे माइंड में उनके फ्लैशेस रिपीट होते हैं। जब टेस्ला 11वीं 12वीं क्लास में थे तब ये इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम को आंख बंद करके दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। इनके टीचर्स को लगता था कि ये कैसे कर पा रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं। 12th के बाद में टेस्ला का काफी मन था इंजीनियरिंग करने का, पर उनके पिता की ये इच्छा थी कि वो मेरी ही तरह चर्च में प्राइस्ट बने। उसी समय टेस्ला को कॉलेरा हो जाता है और ये 9 महीनों तक बेड पर ही रहते हैं। आप यूं कह दो कि ये बस टेस्ला मरने ही वाले थे। तभी टेस्ला के पिता ने इनसे प्रॉमिस करा कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजूंगा, जिसके बाद में वो ठीक होने शुरू भी हो गए थे। पर उस समय स्मिल्जन में 12th के बाद में ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी में भर्ती होना कंपलसरी था। तो इससे बचने के लिए 1874 में टेस्ला जो थे वो हमीगंज की ओर भाग गए और कुछ दिन वहां रहे तो नेचुरल हवा में उनकी कॉलेरा की जो बीमारी थी वो भी काफी हद तक खत्म हो गई थी। फिर 1875 में टेस्ला ने स्कॉलरशिप पर ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया और फिर फर्स्ट ईयर में इन्होंने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करा और हाईएस्ट ग्रेड्स अचीव करे। ये दिन भर में इतनी पढ़ाई करते केवल 2 ही घंटे नींद लेते थे। इनको देखकर कॉलेज के प्रोफेसर ने इनके पिता को लेटर लिखा कि आपका जो बेटा है इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई के पीछे इतना पागल होना भी ठीक नहीं है, ये सो भी नहीं रहे। यहाँ तक कहानी फिर भी सही चल रही थी, पर सेकंड ईयर के लास्ट में टेस्ला जुए के आदी बन जाते हैं और अपनी स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो जुए में उड़ा देते हैं। थर्ड ईयर के लास्ट में इनको कोई भी सेमेस्टर ग्रेड मिलता नहीं है और ये फेल हो जाते हैं। मतलब कि टेस्ला ने अपने जीवन में कभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी। फिर 1878 में टेस्ला मारीबोर गए। वहां पे उन्होंने क्राफ्टमैन की जॉब करी जिसमें बहुत ही कम पैसे मिलते थे, पर टेस्ला उन पैसों को भी स्ट्रीट गैमलर्स के साथ में बैठ करके उड़ा देते थे। 1881 अब टेस्ला ने हंगरी के बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इसके कुछ समय बाद में टेस्ला की मुलाकात होती है थॉमस एल्वा एडिसन के दोस्त चार्ल्स बैचलर से और ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ से टेस्ला की कहानी में यूटर्न आता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ से ध्यान से सुनना। इसी पॉइंट से रिलेटेड आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू एफएम पर। इस ऑडियो बुक को ऑलरेडी 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग सुन चुके हैं एंड इस ऑडियो बुक की रेटिंग 4.3 स्टार्स है। इसमें बात हुई कि कैसे आप एक लाइकेबल पर्सन बन सकते हो और अपने पर्सनल और वर्क रिलेशन को कैसे हैंडल कर सकते हो। टोटल 61 एपिसोड्स में एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने से लेकर लोगों को संभालने की तकनीक, शब्दों की ताकत से लेकर कई काउंटलेस लेसन्स आपको इस ऑडियो बुक
बुक में मिलने वाली है। एपिसोड 30 अपने सोचने के तरीके से लोगों को जीते, ये मेरा फेवरेट एपिसोड है। इस ऑडियो बुक को आप ड्राइव करते वक्त, काम करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त भी सुन सकते हो। मैं भी कुकू एफएम कार चलाते वक्त सुनता हूँ कभी कभी। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक है कई कैटेगरीज में, जैसे बिजनेस, सेल्फ हेल्प कैटेगरी में भी यहाँ पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। मैंने अपनी पिछली वीडियो डोंट सेट गोल्स में सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक पावर ऑफ फोकस रिकमेंड की थी, आप उसको भी सुन सकते हो। मेंबरशिप लेते वक्त अगर कूपन कोड एंटर करते हो CM50 तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में। केवल 49 रुपीज में आपको 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगा। टेस्ला बचपन से इन्वेंशंस करते थे, लेकिन जब चार्ल्स बैचलर को इनके तेज दिमाग के बारे में पता चला तो उन्होंने एक लेटर लिखा और टेस्ला से बोला कि ये लेटर लो और मेरे मित्र एडिसन को जाकर के दे देना। उस लेटर में लिखा था, आई नो 2 ग्रेट मैन, वन इज यू थॉमस एडिसन एंड द अदर इज दिस यंग मैन। थॉमस एल्वा एडिसन उस समय वेल एस्टैब्लिश्ड इन्वेंटर बन चुके थे, उनके पास में 14 कंपनियां थी। इस लेटर को पढ़कर एडिसन ने टेस्ला को हायर कर लिया और अपनी एडिसन इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेटिंग कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क में टेस्ला को अच्छी खासी पोजीशन दे दी। एडिसन ने डीसी करंट का इन्वेंशन करा था और उसी का बिजनेस करते थे उस टाइम। टेस्ला ने इनकी कंपनी में काफी समय तक काम किया। फिर एक दिन टेस्ला एसी करंट का कॉन्सेप्ट लेकर के एडिसन के पास में आए। एडिसन ने इस कॉन्सेप्ट को जानलेवा बताया और टेस्ला से बोला कि तुम कंपनी के काम पे ध्यान दो। एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। आपने शायद छोटे गांव में देखा होगा, वहां पे लाइट जाती है तो वो एक बैटरी निकालते हैं और उससे वो एक बल्ब लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं। यही डीसी करंट है। अगर हम बैटरी से कनेक्टेड बल्ब के तार को और लंबा करेंगे तो बल्ब जो है वो धीमा लगेगा, यानी कि डिस्टेंस में जो है डीसी करंट का वोल्टेज कम हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस करंट का यूज करना है तो आपको हर 250 मीटर में एक प्लांट लगाना होगा। उसके बाद भी डीसी करंट से आप एक समय में मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। पर एसी करंट का फ्लो काफी लंबी डिस्टेंस तक भी किया जा सकता है, यानी कि पूरी दुनिया जो चल रही है वो एसी करंट से चल रही है। रोड पे जो आपको तार दिख रहे हैं वो एसी करंट है। आपके घर में जो लाइट आ रही है, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव जो भी चलता है वो एसी करंट से चलता है। पर उस समय एडिसन ने अपने बिजनेस के फायदे के लिए निकोला टेस्ला के इस एसी करंट के आइडिया को बेबुनियाद ठहराया और उन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम एसी को भूल करके ये इस डीसी पर अगर काम करोगे, डीसी डायनेमो का डिजाइन और अच्छा बनाओगे तो मैं तुम्हें $50,000 पे करूंगा। फिर टेस्ला ने सोचा कि यार एसी को रहने देते हैं, इस पे काम करते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, डीसी डायनेमो को बढ़िया डिजाइन करके दे दिया। पर जब उन्होंने एडिसन से पैसे मांगे $50,000 तो एडिसन ने बोला कि तुम्हें समझ नहीं आता, वो एक मजाक था केवल, मैं इतना पेमेंट तुम्हें नहीं कर सकता। टेस्ला को ये सब सुन के बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने जॉब छोड़ दी। इसके बाद में वो खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे थे, पर ज्यादा उनके पास में पैसे थे नहीं। तो टेस्ला ने हर दिन $2 कमाने वाली एक मजदूरी शुरू कर दी। वो दिन भर मजदूरी करते और रात को वो खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। 1887 से 1888 के बीच में टेस्ला को अपने आविष्कारों के लिए 30 से ज्यादा पेटेंट्स मिले। तभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने टेस्ला को अपने यहाँ स्पीच देने के लिए बुलाया। वहां पर जॉर्ज वेस्टिंग हाउस भी मौजूद थे। इन्होंने रेलवे एयर ब्रेक बनाया था और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका काफी नाम था। जॉर्ज टेस्ला के इन्वेंशंस को देखकर काफी इंप्रेस हो गए। उन्होंने टेस्ला को काम पर रखकर उन्हें एसी मोटर और ट्रांसफार्मर डिजाइन के लिए लाइसेंस, $60,000 इन कैश, एक लेबोरेटरी और अपनी कंपनी के कुछ स्टॉक दे दिए, प्लस रॉयल्टी भी ऑफर कर दी। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस की वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टेस्ला $2,000 की मंथली सैलरी पर वो काम कर रहे थे, जो कि आज के टाइम पर $65,000 होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। जॉर्ज और टेस्ला अब इनका एसी करंट प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, तभी एडिसन ने इनको गिराने के लिए अपना प्रोपोगेंडा लॉन्च करा। उन्होंने जर्नलिस्ट के सामने हाथी और कुत्ते जैसे जानवरों को एसी करंट से मारना शुरू कर दिया। वो साबित करना चाहते थे कि एसी करंट जो है वो डीसी से बहुत ज्यादा डेंजर है, आपकी मौत हो सकती है। 1890 में एडिसन ने इस इलेक्ट्रिक चेयर पर एक मर्डरर को बैठा दिया, जिसकी वैसे भी फांसी होने वाली थी, और एसी को खतरनाक प्रूफ करने के लिए एडिसन ने शॉक देके इस इंसान को ही मार दिया। एडिसन की वजह से लोग डरने लगे, लोगों को लगा कि इंसान मरता है इस करंट से, और उनकी इस स्ट्रेटेजी की वजह से जॉर्ज की कंपनी को बहुत लॉस हुआ। कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई और फाइनली एसी करंट का प्रोजेक्ट जो है वो बंद करना पड़ा। अब बात करते हैं 1891 में टेस्ला को हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पेटेंट मिला, जिसको टेस्ला कॉइल भी बोलते हैं। टेस्ला कॉइल जो है वो 10 लाख वोल्टेज से ज्यादा करंट पैदा कर सकता था। इस कॉइल से टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना चाहते थे, बिना तार की इलेक्ट्रिसिटी। उनका यह आइडिया था कि वो जगह जगह टावर्स बिछाएंगे, जिसमें एक रिसीवर कॉइल होगा, जिसमें एक टावर से दूसरे टावर में वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है, और फिर दुनिया भर में तारों का काम ही खत्म हो जाएगा। टेस्ला कॉइल की इस टेक्नोलॉजी को हम ऑलरेडी 100 साल से रेडियो में और टेलीफोन्स में यूज कर ही रहे हैं। 1893 शिकागो में वर्ल्ड कोलंबियन फेयर लगता है। 6 महीने के इस मेले में 27 मिलियन
मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। उस समय यहाँ पर टेस्ला एक बड़ी भीड़ के सामने अपने सारे इनोवेशंस के ट्रायल दे रहे होते हैं। उसी भीड़ में एक थे इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन। आज इनके नाम पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक जेपी मॉर्गन चेज है। मॉर्गन को टेस्ला के सारे इन्वेंशन जो है वो पसंद आ जाते हैं और वो उनको फंड देने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। फिर 1895 में मार्कोनी टेस्ला का आइडिया चुराकर रेडियो का इन्वेंशन कर लेते हैं, जिससे जेपी मॉर्गन टेस्ला को रेडियो के लिए जो फंड दिए थे वो वापस ले लेते हैं, क्योंकि खोज तो किसी और ने कर ली। जब रेडियो का पेटेंट मार्कोनी को मिला तो टेस्ला ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा आइडिया चुराया है, मुझे परवाह है कि उनके पास में अपना कुछ भी नहीं है। उस समय टेस्ला वार्डन क्लिफे टावर बनाने में लगे हुए थे। जेपी मॉर्गन ने इसके लिए $1.5 लाख दे दिए थे। ये मशरूम जैसे शेप वाला टावर 57 फीट ऊंचा था और 120 फीट जमीन के नीचे घुसा हुआ था। ये टावर अटलांटिक ओशन में शिप्स पर वायरलेसली मैसेजेस और टेलीफोनी ट्रांसमिट करने में कैपेबल था। अगर ये टावर बन जाता तो टेस्ला का मानना था कि वो हवा में लाखों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करके पूरे न्यूयॉर्क शहर को रोशन कर सकते थे। लेकिन टावर पूरा बनने से पहले ही पैसे खत्म हो गए और जेपी मॉर्गन को पता चलता है कि इस टावर से वो वायरलेसली फ्री में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसे एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस समझ करके आगे के सारे फंड्स रोक लिए थे। जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए टेस्ला को और कहीं से कैपिटल मिली नहीं और फाइनली 1906 में ये प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1893 टेस्ला ने स्टीम पावर्ड ऑस्किलेटर का पेटेंट करवाया। इसको अर्थक्वेक मशीन भी बोला जाता है। यह ऑस्किलेटर हाई स्पीड पर ऊपर नीचे वाइब्रेट होता था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। पेटेंट के कुछ सालों के बाद में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से कहा था कि जब मैं इसका ट्रायल कर रहा था तो मेरी लेबोरेटरी की जमीन थरथराने लग गई थी। मैंने इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ाई और देखा कि आसपास की मेरी सारी मशीन्स भी हिलने लग गई थी। खिड़की के बाहर जाकर देखा कि अगल बगल की बिल्डिंग्स है वो भी हिलने लगी, लोग बाहर आ रहे हैं बिल्डिंग से। उसके बाद में तुरंत उन्होंने हथौड़ा उठाया और उस मशीन को तोड़ दिया। अगर वो मशीन को नहीं तोड़ते तो कुछ ही मिनटों में सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती। टेस्ला ने बोला कि इस हंगामे की वजह से बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी आ चुकी थी, तो मैंने अपने असिस्टेंट से मुंह बंद रखने को बोला और इस वाइब्रेटर को अपनी जेब में डाल करके वहां से मैं निकल गया। बाहर जाकर भी निकोला टेस्ला ने उस वाइब्रेटर को रिपेयर करा और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ढूंढी जहां पर इसको ट्राई करेंगे फिर से। उन्होंने उस बिल्डिंग के बीम पर इस वाइब्रेटर को चिपकाकर ऑन कर दिया और पूरी बिल्डिंग कुछ ही सेकंड्स में हिलने लगी। सारे मजदूर जो थे बिल्डिंग में वो नीचे आ गए कि भूकंप आया। टेस्ला ने तुरंत वाइब्रेटर को निकाला, अपने जेब में रखकर वहां से भाग गए। अब सोचो, जो साइंटिस्ट एक जेब में रखने वाली चीज से अर्थक्वेक ला सकते हैं, भूकंप ला सकते हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नहीं कर सकता था। टेस्ला का मानना था कि वो इस वाइब्रेटर से सिर्फ 1 घंटे के अंदर ब्रुकलिन ब्रिज को ईस्ट रिवर में गिरा सकते हैं। अब आते हैं थॉट कैमरा पर। 1893 में टेस्ला ने इन्वेंशंस के ढेर लगा लिए थे। इसी साल उन्होंने एक रिपोर्टर से बोला कि हम कुछ भी सोचते हैं तो उसकी एक प्री इमेज हमारे रेटिना पर आ जाती है और मेरी रिसर्च की थ्योरी ये कहती है कि उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैप्चर कर सकते हैं और अगर मैंने ये सक्सेसफुली बना दिया तो हम इंसान अपने थॉट्स को, अपने विचारों को स्क्रीन पर देख पाएंगे और तब इंसानों का दिमाग एक खुली किताब बन जाएगी। मतलब आज की इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम जहाँ जी रहे हैं, यहाँ पे AI टूल्स में इतना हमें प्रॉम्प्ट्स देना होता है, उसके बाद भी परफेक्ट जो हमारी डिजायर्ड इमेज होती है वो हमें मिल नहीं पाती है इतना लिखने के बाद भी। और वो तब सोच रहे थे कि आप जो भी इमेजिन कर सकते हो वो सीधे छप जाएगी। टेस्ला के पास में इसकी कंप्लीट थ्योरी बनी हुई थी, पर सही टाइम पर इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो ये खोज जो है वो भी इनके साथ ही खत्म हो गई। इन 1907 द न्यूयॉर्क वर्ल्ड रिपोर्टेड अनदर टेस्ला मिलिट्री इनोवेशन। टेस्ला ने स्क्वायर बॉक्स की तरह दिखने वाली एक मशीन बनाई थी जो समुद्र में आर्टिफिशियल टाइडल वेव जनरेट कर सकती थी। बस आप रिमोट का बटन दबाओ और समुद्र में 2.5 लाख टन ऑफ वाटर की एक बहुत बड़ी लहर उठ जाएगी। असल में टेस्ला ने इसमें लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया था। नेवी आर्मी जो थी वो पानी में इसको प्लांट कर सकती थी। जैसे ही दुश्मनों का जहाज इसके ऊपर से गुजरता, बस बटन प्रेस करते हैं, पूरा जहाज जो है वो टाइटैनिक की तरह पानी में डुबाया जा सकता था। इसी तरह के बहुत सारे इन्वेंशंस टेस्ला के पास थे। उनके नाम टोटल 308 पेटेंट्स हैं, जिनकी थ्योरीज को आज के साइंटिस्ट फॉलो कर रहे हैं। और सोचो, अगर ये सारे इन्वेंशंस उस समय कंप्लीट हो चुके होते, फंडिंग मिल चुकी होती, तो आज हम इस समय 100 साल से आगे जी रहे होते। हमारे पूर्वजों की HD इमेजेस हमारे पास में होती, HD वीडियोस हमारे पास में होती, उनके पास में स्क्रीन टच फोन तो कब का आ चुका होता। हमारे पास में एक इनविजिबल स्क्रीन वाले फोन्स होते। लो स्पीड इंटरनेट तो हमने देखा भी नहीं होता, शायद वो उस टाइम जा चुका होता। हम सीधे हाई स्पीड इंटरनेट देखते। फ्लाइंग कार्स जो सपना है वो सच हो चुका होता। हर घर में एक AI रोबोट होता जार्विस की तरह। ऐसी बहुत सी चीजें टेस्ला कर सकते थे, पर लोगों ने उनको समझा नहीं। इसके अलावा टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाई स्पीड एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी बनाने वाले थे। टेस्ला मानते थे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वही है जिसमें इन्वायरमेंट हार्म ना हो, इसलिए वो बिना फ्यूल के एरोप्लेन्स उड़ाना चाहते थे, क्योंकि एरोप्लेन्स के फ्यूल इंजन से बहुत पॉल्यूशन होता है। टेस्ला ने एक ऐसी रिसर्च थ्योरी डेवलप करी थी जिसमें वो पृथ्वी पर जगह जगह पावर स्टेशन बनाएंगे और उन टावर से एरोप्लेन्स जो हवा में उड़ रहे हैं उसको वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। टेस्ला ने बोला था कि फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस करने पर एरोप्लेन्स की स्पीड बहुत तेज बढ़ सकती है, जिससे न्यूयॉर्क से लंदन तक की डिस्टेंस 3 घंटे में पूरी हो सकती है। उस टाइम 3 घंटे बोल रहे हैं, आज की डेट में भी अगर ट्रेवल करना है एरोप्लेन्स में तो 7 घंटे लगते हैं। टेस्ला ने अपने 78वें जन्मदिन पर न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि इस बार उन्होंने ऐसे मिलिट्री वेपन्स का इन्वेंशन किया है जिससे लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। उन्होंने एक हाई वेलोसिटी बीम डिजाइन करी थी जो स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड है उससे 48 गुना तेज 250 माइल दूर से ही एनिमीज के एयरक्राफ्ट को शूट करके क्रैश कर सकती थी। और ये जो बीम है वो अनडिफिटेबल थी, मतलब छूट गई तो उसको रोक नहीं सकते। टेस्ला ने इसे अपने कंट्री को दुश्मनों के अटैक से बचाने के लिए डिजाइन किया था और इसको पीस बीम नाम दिया था, पर न्यूयॉर्क टाइम ने इसको डेथ बीम करके पब्लिश किया। उस समय टेस्ला ने इस बीम का प्रपोजल बहुत से गवर्नमेंट के सामने रखा, पर कुछ एकाध कंट्रीज ने ही अपना इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन अभी कुछ साल पहले 11 फरवरी 2014 को इजराइल ने इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आयरन बीम डिजाइन करी है जो हवा में ही सिर्फ 1 सेकंड में ड्रोन्स, प्लेन्स इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब आ जाते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स के ऐसे सीक्रेट पर जो टेस्ला को पता था। टेस्ला का मानना था कि ये पिरामिड्स सिर्फ इंसानों की कब्र रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उनको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भंडार दिखाई देता था। चलो इसकी थ्योरी बताता हूँ। ये पिरामिड्स लाइमस्टोन और ग्रेनाइट जैसे कंस्ट्रक्टिव मटेरियल से बनाए गए हैं जो एनर्जी ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। टेस्ला का मानना था कि इन पिरामिड्स को किसी तरह की क्रिस्टल एनर्जी का यूज करके बनाया गया है, यानी उनके अकॉर्डिंग इन पिरामिड्स के अंदर सुपर पावरफुल क्रिस्टल्स है जो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को खींच रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्ला को यह लगता था कि वो इन पिरामिड से पूरी दुनिया के लिए अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। 1859 में वर्नर सीमंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पिरामिड्स की चढ़ाई करी थी, तो वो जब टॉप पर बैठे आराम करने के लिए और अपनी बोतल से पानी पी रहे थे तो उनको एक करंट जैसा महसूस हुआ। उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि ये जो करंट जैसा उनको महसूस हुआ है वो केवल टॉप पर ही हुआ है, बाकी जरा सा भी नीचे आने पर उनको कोई भी करंट एनर्जी फील नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था। मतलब पिरामिड्स के टॉप पर एनर्जी का सोर्स है। और टेस्ला ने अपने ये वेडिंग क्लिफे टावर जिसकी हमने बात करी थी, मशरूम जैसा दिखने वाला, उसको भी पिरामिड्स के डिजाइन पर ही बनाया था। इसके भी टॉप पर उन्होंने एनर्जी का सोर्स दे रखा था। आज भी लोगों के पास में, साइंटिस्ट के पास में जवाब नहीं है कि पिरामिड्स कैसे बने, कैसे मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, पर्पस भी क्या था बनाने का, लेकिन शायद टेस्ला ने इसको भी डिकोड कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। इस पिक्चर को देखिए, टेस्ला ने अपने आप को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक वेव में डाल दिया है। जब वो इसके अंदर थे तो वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन तीनों को एक ही समय पर देख पा रहे थे। उस दिन मैग्नेटिक वेव के अंदर टेस्ला काफी समय तक रहे, पर उनके लैब में मौजूद उनके असिस्टेंट ने देखा कि टेस्ला की बॉडी पर इसका इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है, तो टेस्ला की जान ना चली जाए इसलिए इन्होंने मैग्नेटिक वेव जनरेट करने वाली मशीन को ही ऑफ कर लिया। टाइम मशीन की थ्योरी हम सबको आज एक सपना लगता है, पर टेस्ला ने 19th सेंचुरी में इस सपने को भी लगभग पूरा कर ही लिया था। अपने समय की टेस्ला की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी है जो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। टेस्ला ने बोला था कि वे शैल बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर इंस्टेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। मोबाइल फोन से आज ये पॉसिबल है। थ्रू टेलीविजन एंड टेलीफोनी वी शैल सी एंड हियर वन अनदर एज परफेक्टली एज दो वी वर फेस टू फेस। जैसे अभी आप मुझे ये वीडियो में देख पा रहे हो या फिर वीडियो कॉल हम जो करते हैं। टेस्ला प्रेडिक्टेड दिस स्ट्रगल ऑफ द ह्यूमन फीमेल टुवर्ड सेक्स इक्वलिटी विल एंड इन अ न्यू सेक्स ऑर्डर विद द फीमेल एज सुपीरियर। आज लगभग हर फील्ड में फीमेल्स और मेल्स दोनों इक्वल पोजीशन पर है और कुछ फील्ड्स में तो फीमेल जेंडर मेल से आगे पहुंच चुकी है। ये वाली प्रेडिक्शन पर इलॉन मस्क काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टेस्ला कंपनी का नाम निकोला टेस्ला के नाम पर ही रखा है। टेस्ला ने कहा था बेल्ट एंड पार्किंग टावर्स विल अराइज इन लार्ज सिटीज एंड द रोड्स विल बी मल्टीप्लाइड थ्रू शेयर नेसेसिटीज। यानी बड़े बड़े शहरों में पार्किंग टावर्स बन जाएंगे और रोड्स को केवल जरूरत के हिसाब से ही बनाया जाएगा। एंड फाइनली सिविलाइजेशन एक्सचेंजेस व्हील्स फॉर विंग्स। मतलब एक ऐसा समय आएगा जब लोग पंख लगाकर अपनी गाड़ियों के पहिए बदल रहे होंगे। पहली दो प्रेडिक्शंस तो सच हो चुकी है, लेकिन ये लास्ट वाली देखनी बाकी है कि ये सच होगी या नहीं। अब साल 1934 पर आते हैं। टेस्ला ने होटल न्यूयॉर्कर में रुकने के लिए चेक इन किया। इनके पास में होटल के बिल्स पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। कुछ समय तक वेस्टिंग हाउस कंपनी ने इनके बिल्स पे किए। अपने आखिरी समय में टेस्ला फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे। लोगों के अकॉर्डिंग उस दौरान टेस्ला बस उसी एक होटल रूम में रहते थे और बिस्किट चाय से अपनी जिंदगी चला रहे थे। 7 जनवरी 1943 में उसी होटल रूम में टेस्ला को हार्ट अटैक आ जाता है। उस दिन इस दुनिया से एक ऐसा बंदा चला जाता है जो आविष्कारों की बस्ती का मुखिया था। उनकी मौत के 2 दिन बाद फ्लोर 33 के रूम नंबर 3327 के डोर को एक रूम सर्विस लेडी ओपन करती है और देखती है कि 86 साल के एक बूढ़े आदमी बिना सांस के बेड पर पड़े हुए हैं। निकोला टेस्ला की मौत की खबर जैसे ही
अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी FBI को पता चलती है, वो एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन को इनका सारा सामान जब्त करने के लिए ऑर्डर देती है। फिर जॉन जॉर्ज ट्रम्प को टेस्ला के पेपर्स जांचने के लिए बुलाया जाता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रम्प के चाचा थे। इन्होंने उस समय टेस्ला के सारे पेपर्स को उठाकर टॉप सीक्रेट में सीज कर लिया था। लेकिन अभी 2016 में FBI ने टेस्ला के कुछ पेपर्स पब्लिश किए जो बेलग्रेड सर्बिया में निकोला टेस्ला म्यूजियम में रखे हुए हैं। बचे हुए पेपर्स का सीक्रेट आज भी उसी एजेंसी के पास में है। तो ये थी ग्रेट निकोला टेस्ला की स्ट्रगल और इन्वेंशन से भरी हुई जन्म से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। मुझे पता आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तभी आप मुझे अब तक सुन रहे हो। आप कमेंट करके मेरा और मेरी टीम का हौसला बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर हमें लगता है कि यार ऐसी मेहनत और हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस अब तक मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरा चैनल विजिट करके बाकी वीडियोस भी देखो। बाकी वीडियोस भी वेल रिसर्च्ड होती है। बाकी कुकू FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके जरूर जाना। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।